नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। नीट पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। री एग्जाम की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कल 21 है और कल नीट का री एग्जाम होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर छात्रों का गुस्सा और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि सीजेपी का गुस्सा। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया और इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस प्रदर्शन का मकसद सिर्फ पेपर लीक का विरोध करना नहीं, बल्कि उन छात्रों का साथ देना जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन छात्रों को श्रद्धांजलि देना भी इस प्रदर्शन का मकसद है जिन्होंने इस पूरे विवाद के बीच अपनी जान गंवा दी। प्रदर्शन के दौरान मंच पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी देखी गई। वहीं उन छात्रों के पोस्टर भी लगाए गए जिन्होंने कथित तौर पर नीट विवाद के बाद आत्महत्या की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों के लिए न्याय की मांग की। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके उन्होंने एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखकर बड़ी मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि जिन छात्रों ने इस पूरे विवाद के दौरान अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग दोहराई। ये मांग तो लगातार और शुरू से ही सीजेपी की तरफ से दोहराती साफ तौर पर नजर आती है। अभिजीत दीपके का कहना ये है कि देश का मौजूदा माहौल युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। उनका कहना यह है कि री एग्जाम का फैसला हो चुका है, लेकिन छात्रों का तनाव कम नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार को सिर्फ परीक्षा कराने पर नहीं, बल्कि उन कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से छात्र मानसिक दबाव में आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ी संख्या में लोग हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। कई पोस्टरों पर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग लिखी है, जबकि कुछ पोस्टर्स में शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार की बात की गई है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और सरकार से इस पूरे मामले में संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील भी की। मंच पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके तिरंगा लहराते हुए भी साफ तौर पर दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज और सीजेपी के झंडे भी नजर आए। कई लोग पार्टी के पोस्टर लेकर पहुंचे और छात्रों के समर्थन में नारे भी लगाए। यह पहला मौका नहीं है कि जब सीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, और खासतौर पर जंतर मंतर पर। इससे पहले भी चीज उनको जंतर मंतर प्रदर्शन इन्होंने पहले किया था। इसके अलावा पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर और नागपुर जैसे कई बड़े शहरों में भी जो है सीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन का कहना यह है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, चाहे वो नीट परीक्षा से पहले तक हो, चाहे वो नीट परीक्षा के बाद में हो। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी नेता छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है, उन्हें खुलकर छात्रों के समर्थन में सामने आना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर उनकी राहुल गांधी से कोई भी व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। दीपके ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों के पास विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए संसाधन हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिए, उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक छात्र ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसके परिवार तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं पहुंची। उनका कहना यह है कि केवल परीक्षा का ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का भी मामला है। उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए। उनका कहना यह है कि धीरे धीरे शिक्षा एक कारोबार बनती जा रही है। सरकारी स्कूलों और सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है मजबूत करने की बजाय निजी संस्थानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस क्षेत्र में। उनका मानना यह है कि अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती, तभी छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इस पूरे विवाद के बीच एक और चिंता का विषय छात्रों की आत्महत्या के मामले का है। आपको बता दें कि उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पिछले 38 दिनों में नीट परीक्षा से जुड़े 14 छात्र छात्राओं की मौत की खबर सामने आ चुकी है। रिसेंटली मध्य प्रदेश से सामने आई, जहां पर तीसरी मंजिल से एक लड़की ने छलांग मार दी। इंदौर में भी यही खबर सामने आई। इंदौर में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा तीसरी मंजिल से ही गिरी है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर कई और ज्यादा बहस के जो नंबर है वो बढ़ चुके हैं। हालांकि हर आत्महत्या के पीछे एक ही कारण था। ऐसा कहना जांच पूरी होने से पहले संभव नहीं है।
लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने अभिभावकों और छात्रों का जो है एक चिंता जरूर बढ़ा दी है। विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, लगातार पढ़ाई और भविष्य की चिंता कई छात्रों पर मानसिक बोझ बढ़ा देती है। ऐसे में परिवार, समाज और सरकार सभी की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल विरोध प्रदर्शन से व्यवस्था बदलेगी या फिर सरकार और संबंधित एजेंसियां भी छात्रों का भरोसा वापस जीतने के लिए बड़े कदम उठाएंगी। लाखों छात्र आज भी चाहते हैं कि उनकी मेहनत का मूल्यांकन पूरी ईमानदारी से हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी उनके भविष्य पर असर न डाले। फिलहाल पूरे देश की नज़र एक तरफ होने वाले नीट री एग्ज़ाम पर टिकी हुई है और दूसरी तरफ उन मांगों पर जो लगातार सड़क से उठ रही है। आने वाले दिनों में सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता अब देश के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो चुकी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसमें कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। D2D न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों पर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।